व्यूवर्स ये देख सकते हैं आपके, ये आपके सामने गुलाब के फूल पड़े हैं, एक देज की पड़ी है। और जो मैं अब करने जा रहा हूं, मैं आपको घर में कैसे आप अरके गुलाब कशीद कर सकते हैं और रोज़ वाटर को तैयार कर सकते हैं, आपको करके दिखाऊंगा। और वो भी जितनी भी मैं चीज़ें इसमें इस्तेमाल करूंगा अरके गुलाब कशीद करने के लिए, वो मैं घरेलू इस्तेमाल करूंगा, किसी किस्म की कोई प्रोफेशनल टूल या चीज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, ताकि हर मेरा व्यूवर आसानी से घर में अरके गुलाब को कशीद कर सके। तो चलें शुरू करते हैं। देखें, ये आपने सबसे पहले देख सकते हैं पतीली है, खाली है। और ये मेरे पास एक, जिसको कह सकते हैं बोल में मैंने गुलाब के फूल डाले हुए हैं। अब देखें, सबसे पहले मैं ये गुलाब के फूल पूरे का पूरा बोल मैं डाल रहा हूं आपके सामने इस पतीली में। ठीक है, बिल्कुल खाली पतीली थी। अब देखें, जिस बोल में पहले फूल थे उसी बोल में मैंने पानी लिया है, या उतना लबालब भर लिया है। और उसको पानी को भी मैंने ये फूलों के, जिस देच के फूल डाले थे उसी में पानी भी डाल दिया। और ये देखें, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये जो है ना, अभी आपने देख रहे होंगे कि बिल्कुल डिप हो गए माशाल्लाह, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा और पानी चाहिए होगा। ठीक है, और ये मैंने पानी भर लिया है और ये मैंने पानी और डाल दी। यानी जितने आपके पास फूल हो उससे तकरीबन जो है पानी दुगने से थोड़ा सा कम डाल दीजिए। अगर दुगना भी पानी डाल सकते हैं तो डाल दीजिए, कोई मसला नहीं। और ये आप देख सकते हैं जो गुलाब के माशाल्लाह फूल हैं वो अच्छी तरह डिप हुए हुए हैं। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं, ये मैंने गुलाब जो लिए हैं ये देसी गुलाब हैं, और जो है ये बेहतरीन खुशबू आ रही है। और दूसरी चीज़ ये लाल गुलाब है। अगर आपको किसी और कलर का गुलाब मिले वो भी आप ले सकते हैं और बेहतरीन उससे भी तैयार कर सकते हैं अरके गुलाब। अब ये एक मैंने जो है, जिसको आप कह रहे हैं कि बर्तन लिया है, बेशक आप कोई भी कटोरी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये मैंने एक जो है लिया है और इसमें रख दिया है। आप कोई भी छन्नी कटोरी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और अब दूसरी चीज़ जो मैं, अच्छा ये आप देख सकते हैं कि मैं बोल रख चुका हूँ। अब मैं जो दूसरी काम करने जा रहा हूँ, ये आप माचिस देख सकते हैं, मैंने गैस ऑन की है और ये एक मैंने बेहतरीन आग जला दी है नीचे। ठीक है, शुरू में जो फ्रेंड्स आपने आग थोड़ी तेज़ रखनी है। ठीक है, ये अब आग जल चुकी है। और दूसरी चीज़ ये देखें, मेरी जो मैं पतीली यूज़ कर रहा हूँ इसका ढक्कन गौर से देख लीजिए। ये ढक्कन जो है बिल्कुल सपाट नहीं है, थोड़ा इसमें निकला हुआ। ये देखें, अब आप जो है ना इसका आपने उल्टा करके ढक्कन ऐसे रख लें। ठीक है, और ये जो है ना इस ढक्कन का ये जो सिरा है, ये हमेशा जो भी आप छन्नी रखें या कुछ भी रखें उसके ऊपर आना चाहिए, ताकि जब ये नीचे आग जलेगी गर्म होगा पानी, ठीक है, इसके जो अब भी बखरात बनेंगे, भाप बनेगी, वो इस ढक्कन से टकराएगी। और ढक्कन से टकराने के बाद ऊपर मैं डालूंगा बर्फ़। जो ये थोड़ा गर्म हो जाए मैं ऊपर डालूंगा बर्फ़। ठीक है, ये ढक्कन यहाँ से ठंडा होगा, जो अब भी बखरात उड़ेंगे, भाप उड़ेंगे, वो इस ढक्कन पे लाके ठंडी होगी और दोबारा पानी बनकर इसमें जो है यहाँ सेंटर पे जाएगी और बोल में हमारे गिरेगी। जो प्रोफेशनल तौर पर कशीदकारी की जाती है उसमें सेम प्रिंसिपल यही यूज़ किया जाता है, लेकिन क्योंकि मैं आपको जितने भी मैं टूल्स यूज़ कर रहा हूँ वो घरेलू हैं, लेकिन जो एंड रिजल्ट मिलेगा, जो आपको इसमें अरके गुलाब मिलेगा, इंशाल्लाह 100% प्योर और खालस मिलेगा। अच्छा, आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास बर्फ़ है, ठीक है, और ये मैंने बर्फ़ फेंकना शुरू कर दिया। ठीक है, ये बर्फ़ है, नीचे आग जा रही है। अगर मैं कहूँ तो ये पानी जो है ना बॉइलिंग की तरफ जा रहा है। अब आपने इसको तकरीबन जो है ऐसे ही रहने देना है और आपने वेट करना है। साथ साथ मैं आपको स्टेप दिखाऊंगा भी आगे। अच्छा, ये मैं बर्फ़ डाल चुका हूँ। इसके अलावा आपने सिर्फ इतनी बर्फ़ पे गुजारा नहीं करना, आपने स्टैंड बाय में बर्फ़ रखनी है।
क्योंकि जैसे ये पिघलेगी आपने और बर्फ़ डालनी है और टाइम नोट कर लेना है। और ये जो है पूरा प्रोसेस आपने तकरीबन 30 मिनट के करीब यानी आधे घंटे के करीब, ये आधे घंटे से लेके तकरीबन 40 मिनट तक ये सारा प्रोसीजर चलेगा। ठीक है, जैसे ही बर्फ़ पिघले और बर्फ़ डालते रहनी है आपने। ठीक है, चलें अब मैं रोक रहा हूँ वीडियो और फिर नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। अच्छा देखें, पहले जैसा कि मैंने कहा था आग आपने तेज़ करनी थी, लेकिन जैसे ही इसमें थोड़ा सा उबाल पैदा हुआ मैंने आग आहिस्ता कर दी है। अब मीडियम से भी थोड़ी कम आंच इस टाइम इसके नीचे जा रही है। अब आपने इसको बिल्कुल जैसे ही मज़ीद बर्फ़ पिघले बर्फ़ डालती रहनी है और ये जो है आपने 30 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है। अब हम 30 मिनट बाद दोबारा इसको खोलेंगे और देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और ये अब आपके सामने मैं जो है ढक्कन हटाने जा रहा हूँ, क्योंकि वक्फन में बर्फ़ डालता रहा हूँ तो इसलिए इसके ऊपर पानी भी मौजूद है। आप देख सकते हैं, बहुत एहतियात से हटाना है क्योंकि बिल्कुल जो है ये अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं ये आपके सामने जो है खालस कशीद हुआ अर्के गुलाब ये तैयार है। ये आप देख भी सकते हैं क्योंकि जो है ये अर्के गुलाब है और ये जितना है ये जिसमें है। अच्छा दूसरी चीज़ मैं आपको जो एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, ये अगर आप गुलाब की पत्तियों का रंग थोड़ा देखें, ठीक है, ये कैसी लाल थी और अब ये कैसी बेरंगी हो चुकी हैं। ठीक है, और ये हमारा माशाल्लाह जो है अर्के गुलाब 100% प्योर रेडी है। अब मैं इसको जो है इस अर्के गुलाब को आपको एक कटोरी में निकाल के भी दिखाऊंगा। अच्छा तो व्यूअर्स, ये मैंने जो है ना कटोरियों में इसमें निकाल के रख लिया है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा ये जो है ना ये माशाल्लाह जो है ये आप रंग देख सकते हैं, ये जो है माशाल्लाह खालस प्योर अर्के गुलाब है जो कशीद होकर निकला था। जो हमने बोल रखा था ये उसमें जो है बखरात बन के जो है गिरता रहा, जमा होता रहा। ये माशाल्लाह खालस अर्के गुलाब है, अर्क है गुलाब का। यानी ये जो है ये वो पानी में जिस पानी में हमने जो है गुलाब की पंखड़ियाँ डालनी थी, ये वो पानी है। मैंने उसकी पंखड़ियों को गुलाब की जो है वो हटा लिया है और ये कर लिया है। ठीक है, ये जो है ना इसको आप कहेंगे रोज़ वाटर। ठीक है, यानी ये अर्के गुलाब है यानी जो कशीद हुआ है और ये रोज़ वाटर है। देखें ये दोनों की जो खुसूसियात हैं, ये दोनों के जो तिब्बी फ़वाइद हैं वो तकरीबन सेम है। ये क्योंकि ज़्यादा थोड़ी खालस चीज़ है, इसके थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन तकरीबन इसके भी रोज़ वाटर के भी मिलते जुलते फ़वाइद ही हैं। लेकिन इसमें जो मेन डिफरेंस है कि ये सिर्फ आप मैक्सिमम भी यूज़ कर सकते हैं तो 5 से 6 दिन, मैक्सिमम 7 दिन तक, इससे ज़्यादा आपने नहीं यूज़ करना, ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 6-7 दिन। और ये माशाल्लाह आपका 2 महीने से लेकर 2.5 महीने तक, इवन के 3 महीने तक भी यूजेबल है। ये मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी तकरीबन 10 मिनट से ज़्यादा हो चुकी है। ज़्यादा वीडियो लंबी होगी तो आप कहेंगे कि हकीम साहब बहुत बोर करते हैं, इसलिए मैं नेक्स्ट एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा अर्के गुलाब और रोज़ वाटर के बारे में, जिस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको अर्के गुलाब के फ़ायदे बताऊंगा, इसके अलावा रेमेडीज़ बताऊंगा और मुख्तलिफ़ किस्म की जो ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं और आप ब्यूटी और फिटनेस फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, हेल्थ फ़वाइद हासिल कर सकते हैं अर्के गुलाब और रोज़ वाटर के, वो कंप्लीट डिटेल्स के साथ उस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बस मैं आपको मज़ीद यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक मैं छोटी सी रेमेडी दे रहा हूँ, कोई भी रूई का टुकड़ा ले लें, कॉटन ले लें और उसमें कुछ कतरे लगा के उससे उस रूई पर कुछ कतरे अर्के गुलाब के लगा के उससे अगर फेस साफ़ किया जाए, दिन में 2 दफ़ा ये अमल रिपीट किया जाए तो, क्योंकि अर्के गुलाब में बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, इसलिए इस तरह करने से ना सिर्फ आपकी स्किन यंग रहेगी बल्कि आप मुख्तलिफ इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। इसलिए ये रेमेडी आज से ही ट्राई कीजिएगा और जो है फिर देखिएगा रिज़ल्ट। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इसके बाद जो अर्के गुलाब की वीडियो आने वाली है उसमें कंप्लीट मैं डिटेल दूंगा अर्के गुलाब की भी और रोज़ वाटर की भी। ठीक है दोस्तों, और बस इस वीडियो से इजाज़त चाहूँगा, लेकिन एक वादे के साथ कि आप देख रहे थे हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
उसके बाद एक बेल का आइकॉन आता है, उसको भी दबा दीजिएगा। हकीम अली इजाज़त चाहता है।